जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। एक बार फिर मैं आपके लिए बहुत ही बड़ा अपडेट लेके आया हूं, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों पर जो भर्ती हुई है, यानी कि एग्जाम जो हुए हैं दोस्तों, उसके लिए बहुत ही बड़ा अपडेट लेके आया हूं। बहुत ही शानदार अपडेट है ये आपके लिए। मैं बताता हूं दोस्तों, यानी कि इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आज या कल, यानी कि 1 या 2 दिन में आपका रिजल्ट आने वाला है। जी बिल्कुल 100% ये विद प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाता हूं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ठीक है? याद रखिएगा, कोई फेक नोटिफिकेशन नहीं है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगर इस नोटिफिकेशन को आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि आज या कल में आपका रिजल्ट 100% आने वाला है। चलिए मैं दिखाता हूं कि नोटिफिकेशन में, यानी कि भर्ती बोर्ड ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें क्या चीज कहा गया है। इस नोटिफिकेशन में क्या है दोस्तों, सारे जनपदों से, ठीक है, क्रम वाइज सारे जनपदों से भर्ती बोर्ड ने डीवीपीएसटी के लिए क्या किया है, डीवीपीएसटी के लिए जो भी चीजें जरूरी होती हैं उसका पूरा जांच पड़ताल किया और जो कमियां पाई गई हैं उसको ठीक करने का आदेश दिया गया है। यानी कि बहुत जल्द आपका डीवीपीएसटी का रिजल्ट आने वाला है। चलिए मेन मेन पॉइंट हम यहां पे पढ़ेंगे, आप देख सकते हैं। उक्त संदर्भित पत्र के कम में जनपदों से प्राप्त सूचना का संकलन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड स्तर पर कराया गया, जिसके अनुसार उपलब्ध हाइट वेट मशीनों में काफी संख्या में मशीनें खराब स्थिति में होना पाया गया है। ठीक है, यानी कि भर्ती बोर्ड द्वारा सारी जनपदों में चेक कराया गया, वहां पर कई मशीनें खराब पाई गई। संकलित विवरण की एक प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संकलन कर प्रेषित की जा रही है। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट क्या कहता है आपका, उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी भर्ती 2023 की चयन प्रक्रिया के अंतर्गत निकट भविष्य में डीवीपीएसटी परीक्षा का आयोजन कराया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए शारीरिक मानक परीक्षण हेतु पर्याप्त संख्या में हाइट वेट मशीनों की उपलब्धता आवश्यक होगी। ठीक है, फिर अतः अनुरोध है कि आपके जनपद के भार पर उपलब्ध हाइट वेट मशीन, ठीक है, डिजिटल मैनुअली जो भी खराब स्थिति में है उनकी मरम्मत 1 सप्ताह में, देखिए सबसे अच्छा पॉइंट आपका क्या है, यहां देख सकते हैं आप, 1 सप्ताह के अंदर करा ली जाए एवं मरम्मत की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत वर्तमान स्थिति से बोर्ड को अवगत कराया जाए, ताकि तदनुसार डीवीपीएसटी दलों के गठन के संबंध में निर्णय लिया जा सके। यानी कि 1 हफ्ते में इन्होंने जवाब मांगा है सारे जनपदों से, ठीक है, कि सारी डीवीपीएसटी के लिए जो भी चीजें लगती हैं, जो भी मानक हैं, हाइट वेट मशीन होगी और भी जो भी मानक हैं, वो सब वहां पे उनको तंदुरुस्त चाहिए, यानी कि सही चाहिए बिल्कुल। 1 हफ्ते के अंदर उनको जो है अवगत कराया जाए, उसके बाद वो गठन करेंगे और फिर आपका उनकी तैयारी होने के बाद फिर यहाँ पर रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। यानी कि 1 हफ्ते के अंदर वो जब अवगत करा देंगे तो रिजल्ट आपका निकाल दिया जाएगा जल्दी से जल्दी। यानी कि ये मान के चलिए 1 या 2 दिन के अंदर आपका रिजल्ट 100% आने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा, 1 हफ्ते के अंदर आपका रिजल्ट 1 या 2 दिन के अंदर आपका रिजल्ट 100% आने वाला है। उसके बाद लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन बाद आपका डीवीपीएसटी बिल्कुल चालू हो जाएगा। यानी कि बहुत ही कम समय बचा है दोस्तों, बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। रनिंग, ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल रनिंग के लिए तैयार रहिए। यानी कि बहुत जल्द, यानी कि 1-2 दिन के अंदर ही आपका रिजल्ट आने वाला है डीवीपीएसटी के लिए। ठीक है, कट ऑफ जारी कर दी जाएगी, तो तैयार रहिए 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पर। यानी कि बिल्कुल भर्ती बोर्ड ने बहुत ही जोर पकड़ा हुआ है, बहुत जल्द आपका रिजल्ट आने वाला है। एक चीज और, भर्ती बोर्ड ने, ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी के कहने पर, यानी कि यूपी के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कहने पर एक चीज और बिल्कुल नोटिफिकेशन आपकी जारी होने वाली है बहुत जल्द, कि जो ट्रेनिंग होती थी, आरक्षियों की जो ट्रेनिंग होती थी, ठीक है, कांस्टेबल की उत्तर प्रदेश पुलिस में, वो 6 महीने करा दी गई थी। 6 महीने से अब क्या किया गया है, चेंज कर फिर से, ठीक है, फिर से 9 महीने की ट्रेनिंग होगी। ठीक है, याद रखिएगा, तो अब 6 महीने नहीं 9 महीने की ट्रेनिंग होगी। और जितने भी 60,244 बच्चे हैं, ठीक है, 60,244 बच्चे हैं, वो सारे सभी बच्चों की ट्रेनिंग दोस्तों एक साथ होने वाली है। ठीक है, यहां पर ये भी लेटेस्ट अपडेट देख सकते हैं। देखिए क्या क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा विद प्रूफ के साथ। अब उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की ट्रेनिंग 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने कर दी गई है। ठीक है, सभी 60,244 पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग एक साथ होगी। ठीक है, यानी कि जो डिवाइड करके 2 शिफ्टों में भेजा जाता था, अब क्या होगा, 60,244 पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग एक साथ होने वाली है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर ट्रेनिंग को लेकर सरकार ने अपने स्तर पर सारी तैयारी कर ली है, यानी कि ट्रेनिंग के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। ठीक है, बस डीवीपीएसटी के लिए टाइम मांगा गया है, जो भी मशीनें हैं वो सही कर दी जाए, बस हमारा रिजल्ट यहां जारी होगा, वहां डीवीपीएसटी चालू, फिर उसके बाद रनिंग आपकी चालू, उसके 1 हफ्ते बाद, फिर बहुत जल्दी उसी के 1-2 महीने बाद आप ट्रेनिंग पे जाएंगे। यानी कि रिजल्ट फिर आपका 1 महीने के अंदर आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद 1 महीने बाद जो है ट्रेनिंग के लिए तैयार रहेंगे, यानी कि फरवरी या मार्च तक ट्रेनिंग के लिए बच्चे
तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और पॉइंट देखिए क्या कहा है, ट्रेनिंग के लिए इस बार उत्तर प्रदेश के ट्रेनिंग सेंटरों के साथ साथ मिलिट्री और पैरा मिलिट्री तथा अन्य राज्यों के ट्रेनिंग सेंटर में भी ट्रेनिंग कराई जाएगी। ठीक है, तो 60,244 बहुत ज्यादा पद है, बहुत ही बड़ा पद है, बहुत ही बड़ी संख्या में। तो एक साथ जो है ट्रेनिंग नहीं कराई जा सकती है। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश में एक साथ सभी की ट्रेनिंग नहीं कराई जा सकती है। इसीलिए क्या किया गया, अन्य राज्यों से भी संपर्क किया गया है। वहां के जितने भी ट्रेनिंग सेंटर हैं, वो फिर चाहे मिलिट्री वाले हों, चाहे पुलिस वाले हों या पैरामिलिट्री, सभी में ट्रेनिंग कराई जाएगी। ठीक है, यानी कि इसी वजह से कहा जा रहा है कि 60,244 जो पद हैं, सबकी ट्रेनिंग एक साथ होने वाली है। ठीक है, एक साथ सभी की ट्रेनिंग होने वाली है। तो ये समझ लिए पूरी तरह से सभी चीज की तैयारी हो चुकी है, आप लोग तैयार रहिए बिल्कुल। चलिए, तो मैं वीडियो दिखाता हूं कि योगी आदित्यनाथ यानी कि उत्तर प्रदेश के सीएम ने ट्रेनिंग को लेकर क्या बात कही है। चलिए देखते हैं। पुलिस की ट्रेनिंग की क्षमता को बढ़ाया गया। उत्तर प्रदेश में कुल 6,000 पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग एक बार में हो सकती है। पिछली सरकार ने ट्रेनिंग के दायरे को कम किया, कहा 6 महीने की ट्रेनिंग बहुत है, और जब उनको काम ही नहीं कराना था तो उन्होंने कहा कम कर दो इसको, 6 महीने की ट्रेनिंग करने का भी नहीं, 9 महीने की ट्रेनिंग होनी है तो 9 महीने की ही ट्रेनिंग होगी, हम इसका विस्तार करेंगे। 3 गुना हमने किया, हमने पैरामिलिट्री और मिलिट्री के सेंटर भी दिए, और हमने कहा एक साथ ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग को लेकर के हमने राज्य के अंदर क्षमता बढ़ाई, पैरामिलिट्री और मिलिट्री के सेंटर दिए, दूसरे राज्यों के सेंटर दिए, पुलिस के रिफॉर्म को आगे बढ़ाया, उसको टेक्नोलॉजी से वैल्यू टू किया। परिणाम क्या है, आज उत्तर प्रदेश पुलिस चलती है तो गुंडे और माफिया थर-थर कांपते हुए दिखाई देते हैं। उनको लगता है कि हाँ, पुलिसिंग कैसे होनी चाहिए। आज माहौल उन लोगों के सामने देखने को विद प्रूफ के साथ लेके आता हूं, कोई फेक न्यूज नहीं है, बिल्कुल सही सटीक न्यूज है। इसीलिए मैं कह रहा हूं सभी बच्चे अपनी तैयारी में लग जाएं। जो बच्चे अभी रनिंग नहीं कर रहे हैं, अगर उनके नंबर अच्छे हो रहे हैं तो वो रनिंग के लिए बिल्कुल तैयार रहें। अचानक से रिजल्ट आएगा और आपको टाइम नहीं मिलेगा। चलिए मैं बता देता हूं। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ यानी कि सेफ स्कोर क्या रहने वाला है डीवीपीएसटी के लिए। ठीक है, ये सिर्फ मैं डीवीपीएसटी के लिए बता रहा हूं। डीवीपीएसटी में यानी कि फिजिकल के लिए आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है, यानी कि सेफ स्कोर क्या है। अगर इतने नंबर बन रहे हैं तो बच्चे डीवीपीएसटी के लिए तैयार रहें। चलिए देख लेते हैं। बात हो रही है यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पद, फीमेल और मेल और फीमेल दोनों की मैं बताने जा रहा हूं। तो यहां देखेंगे जर्नल यानी कैटेगरी वाइज में बताऊंगा सेफ स्कोर क्या है डीवीपीएसटी के लिए। ठीक है, पीईटी यानी फिजिकल के लिए। तो यहां देख सकते हैं जर्नल के बारे में बताता हूं। तो जर्नल में जिन भी बच्चों के 190 195, ठीक है, इसके बीच में अगर आ रहा है नंबर तो वो बच्चे डीवीपीएसटी के लिए तैयार रहे, उनका नाम 100% आने वाला है। ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन स्कोर में बता रहा हूं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के नंबर अगर जुड़ेंगे तो आपके यहां पर 190 अगर हो रहे हैं तो प्लस हो सकता है 10 होकर 200 नंबर आपके हो जाए। ठीक है, तो ये मैं डीवीपीएसटी के लिए, सिर्फ डीवीपीएसटी के लिए ये कट ऑफ मैंने बताई है, तो अच्छे से तैयार रहें। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए 180 से 185, ओबीसी 180 से 185, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी यहां देखा गया है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ज्यादा अंतर नहीं रहता है। कई बार हुआ है कि इनकी सेम कट ऑफ आई है और कई बार हुआ है कि एक आध नंबर ओबीसी ज्यादा हो सकता है या एक आध नंबर ईडब्ल्यूएस भी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, एससी की बात की जाए 155 से 160, जितने भी कैंडिडेट एससी के हैं 155 से 160 के बीच में नंबर हो रहे हैं तो डीवीपीएसटी के लिए 100% रेडी रहें। ठीक है, याद रखिएगा ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन नंबर में बता रहा हूं। अगर आपके काट पीट के इतने नंबर बन रहे हैं, ठीक है, विदाउट नॉर्मलाइजेशन, तो आपका डीवीपीएसटी में आने वाला है। एसटी की बात की जाए 130 से 135, ठीक है, इतने नंबर आपके हो रहे हैं तो ये समझ लीजिए डीवीपीएसटी में आपका नाम आने वाला है। बात की जाए फीमेल की तो फीमेल कैंडिडेट में बताना चाहता हूं जनरल कैटेगरी में 175 से 185 के बीच में अगर आपके हो रहे हैं, ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं फीमेल कैंडिडेट ध्यान से सुनेंगे, जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं ये कट ऑफ जो है डीवीपीएसटी प्लस फाइनल, तो ये लड़कियों की फाइनल कट ऑफ है, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, लड़कियों की फाइनल कट ऑफ है, क्योंकि डीवीपीएसटी और फिजिकल में लड़कियां बहुत कम क्वालिफाई हो पाती हैं, इसलिए आमतौर पर हमने देखा है सभी जितनी भी अभी तक भर्तियां हुई हैं, लड़कियों की जो कट ऑफ है वो 2 से 3 बार निकाली जाती है, यानी कि उनकी कट ऑफ और नंबर कम कर क्योंकि फिजिकल में कम हो पाती हैं, इस वजह से क्वालिफाई कम हो पाती हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाती हैं, जिस वजह से मेरिट और घटाकर 5 से 7 या 10 नंबर घटाकर दूसरी कट ऑफ निकाली जाती है। तो पहली कट ऑफ जो निकलेगी आपकी ये निकलेगी, अगर इतने नंबर आपके बन रहे फर्स्ट कट ऑफ में तो आपका फाइनल सिलेक्शन है, अगर आपने क्वालिफाई कर ली रनिंग। ठीक है, मेन आपके लिए रनिंग, अगर रनिंग आपने निकाल दिया तो आपका फाइनल सिलेक्शन है। फिर ईडब्ल्यूएस की बात की जाए फीमेल कैंडिडेट में तो 165 से 170 अगर इसके बीच में आपके हो रहे हैं तो 100% आपका डीवीपीएसटी और फाइनल में सिलेक्शन होने वाला है। ओबीसी
165 175 जैसा कि मैंने बताया ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इन दोनों की कट ऑफ लगभग सेम होती है। 1 या 2 नंबर का अंतर हो सकता है ओबीसी ऊपर चली जाए या ईडब्ल्यूएस ऊपर चली जाए, ठीक है। एससी की बात की जाए, एससी कैंडिडेट में 135 से 145 के बीच में जितनी भी लड़कियां हैं फीमेल कैंडिडेट, उनका नाम 100% आने वाला है। वो लोग डीबीपीएसटी और फाइनल मेरिट के लिए तैयार रहें। एसटी की बात की जाए 105 से 115, ठीक है, याद रखिएगा। एसटी की बात की जाए 105 से 115 नंबर, ठीक है। अगर इतने बन रहे हैं तो आपका डीबीपीएसटी में नाम 100% आने वाला है। इसीलिए मैं बता रहा हूं जिन भी बच्चों के इतने स्कोर बन रहे हैं, ये समझ लिया आपका बिल्कुल सेफ स्कोर है डीबीपीएसटी के लिए। क्या है? डीबीपीएसटी के लिए 100% आपका ये सेफ स्कोर है। अगर इतने नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल आज से ही आप लोग अपना फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें, वरना अचानक से ही 1-2 दिन में रिजल्ट आएगा, फिर 1 हफ्ते के अंदर डीबीपीएसटी होगा और 1 हफ्ते के अंदर ही आपकी रनिंग की डेट आ जाएगी, एडमिट कार्ड आने लगेंगे, तो आपकी फिर रनिंग यहां पर डिस्क्वालीफाई हो सकती है। इसलिए मैं बता रहा हूं आज से ही आप लोग बिल्कुल लग जाइए। अगर इतने नंबर हो रहे हैं और इससे अगर प्लस हैं तो बिल्कुल बिल्कुल ये समझ लीजिए सोने पे सुहागा है, ठीक है। अगर इससे प्लस नंबर आपके हो रहे हैं तो 100% बिल्कुल मैं तो कह रहा हूं अभी से ही आपको दौड़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, रनिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। डीबीपीएसटी के लिए सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। एक वीडियो में बनाऊंगा कि डॉक्यूमेंट यानी कि डीबीपीएसटी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं, कितने इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीजें आपको वहां ले जानी है, क्या क्या चीजें आपको वहां दिखाना है, वो सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके लिए भी मैं एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए डालूंगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि रोज डेली में आपके लिए नए नए अपडेट, इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी भर्ती के लिए यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 जो पद आए हैं अभी, उसके लिए मैं आपको अपडेट कराता रहूंगा। तो यहां पर जो मैंने कट ऑफ बता दी है दोस्तों, बिल्कुल तैयार रहें। अगर इतने नंबर हो रहे हैं तो आप सेफ जोन में है बिल्कुल, ठीक है। डीबीपीएसटी में आपका नाम आने वाला है। बात की जाए फाइनल की, तो फाइनल जो कट ऑफ बनेगी वो आपकी 7 से 10 नंबर प्लस होने वाली है, ये समझ लीजिए 7 से 10 नंबर प्लस होने वाली है, ठीक है। तो इतने नंबर हो रहे हैं तो तैयार हैं। फीमेल कैंडिडेट के लिए स्पेशल मैं बताना चाहता हूं, आप लोग तो बिल्कुल रनिंग में लग जाइए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो डिस्क्वालीफाई होती हैं वो फीमेल कैंडिडेट होती हैं। इसी वजह से 1 से 2 से 3 बार कट ऑफ नीचे कर करके मेरिट घटाई जाती है। यानी कि अगर फर्स्ट कट ऑफ में आपका नाम आ जाता है, ठीक है, पहली जो मेरिट निकलेगी डीबीपीएसटी के लिए, अगर उसमें आपका नाम आता है तो ये समझ लीजिए अगर आपने रनिंग क्वालिफाई कर दी, ठीक है, दौड़ आपने पास कर ली, तो ये समझ लीजिए आपका फाइनल सिलेक्शन है। याद रखिएगा, तो आपका फाइनल सिलेक्शन है, इतना आप लोग समझ लें, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं बार बार तैयार रहिए, ये ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़ जाए, क्योंकि बहुत जल्दी नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाया, ठीक है, नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखा दिया। डीबीपीएसटी के लिए सारे सेंटर सारे जनपदों के लिए तैयार कर दिए जा रहे हैं। जो भी कमियां हैं उसको पूरा करने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा है। जैसे ही वो लोग जवाब देंगे कि हमने सारी तैयारी कर ली है, ठीक है, यानी कि 1 हफ्ते का समय उन्होंने मांगा है, तो सारे जनपद 2 से 3 दिन के अंदर ही उनको जवाब दे देंगे, ठीक है। उन्होंने लास्ट डे बताया है भर्ती बोर्ड ने कि 7 दिन से 8वां दिन नहीं जाना चाहिए, और 7 दिन के अंदर, यानी कि वो चाहिए 1 दिन में करो, 2 दिन में करो, 3, यानी कि 7 से 8 नहीं जाना चाहिए। 7 दिन के अंदर मुझे सारा चीज कंप्लीट चाहिए, सभी जो भी चीजें कमियां हैं उसको पूरा सही चाहिए, ठीक है। तो यानी कि 2 से 3 दिन में सभी जनपद क्या है, सारा वहां पर जो है बता देंगे कि हमने सब कुछ सही कर लिया है, सारी मशीनें सही कर ली है, जो भी वेट। तो जैसी सभी चीजें कंप्लीट मिलेगी तो फिर उसी के 1 या 2 दिन बाद जो है आपका डीबीपीएसटी के लिए एडमिट कार्ड आने लगेगा। यानी कि आपका रिजल्ट ये मान के चलो 1 या 2 दिन में आपका रिजल्ट आने वाला है, 100% आने वाला है, ये चीज मान लीजिए। और रिजल्ट आने के 1 हफ्ते बाद ही आपका डीबीपीएसटी चालू हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, जल्दी से सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों में लगे रहें, बहुत जल्द आपका डीबीपीएसटी होने वाला है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, ऐसे जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।